हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 27 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 27, जो कि विषय क्या है, हिंदी है। हिंदी में हम संज्ञा के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं, संज्ञा और संज्ञा के भेद। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई ये वर्कशीट नंबर 27 है। विषय हिंदी। हिंदी में हम संज्ञा को करने और समझने वाले हैं। ये क्लास 7th की वर्कशीट है और डेट है 29/12/2020। सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं संज्ञा के बारे में और उसके भेद के बारे में। प्यारे बच्चों, इन वाक्यों को पढ़िए। सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया, मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। बचपन की तरह की नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई है। कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। तो इन वाक्यों में बेटा मुंबई, ईडन गार्डन, महाभारत, सुभद्रा, सुहास, वेदव्यास, ये आदि विशेष स्थान, पुस्तक अथवा व्यक्ति के नाम हैं। जो अभी आप देख रहे हैं ऊपर रेड कलर से बेटा हाईलाइट है, इसमें क्या है, किसी स्थान के या पुस्तक के या व्यक्ति के क्या नाम है ये। तो इसी तरह क्या है, कक्षा, विद्यार्थी, झुंड आदि सारे जातिवाचक के या समूह के नाम हैं। और बचपन, पवित्र, नादानी, बुढ़ापा आदि ये क्या भावों के नाम हैं। जैसे बेटा किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु के अगर नाम हो, ठीक है बेटा, या किसी समूह के नाम हो या किसी भाव के नाम हो, मतलब बचपन हो, पवित्र, नादान, बुढ़ापा इत्यादि, तो अब इस तरह से हम क्या कहते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव अथवा अवस्था के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो बेटा आप यहाँ पर आपको क्या है, संज्ञा की परिभाषा नोट कर लेनी है अपनी कॉपी में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टिकोण से ये हिंदी के व्याकरण में इसकी परिभाषा आती ही आती है। जैसे संज्ञा किसी कहते हैं, तो यहाँ पर आप नोट कर ले, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चलिए अब हम संज्ञा के जो प्रकार है उसे देखते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो बेटा यहाँ पर देख रहे हैं कि अब संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो चलिए हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या। वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल, बेटा किसी इमारत का नाम है ताजमहल, तो इसलिए क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अगर केवल इमारत का नाम देता तो क्या है, जातिवाचक के संज्ञा होता। कल्पना चावला कोलंबिया में थी, तो बेटा ये कल्पना चावला किसी का नाम है, तो इसलिए क्या ये व्यक्तिवाचक है। अगर ये किसी महिला हो लिखा रहता या कोई स्त्री लिखा रहता तो ये क्या है, जातिवाचक हो जाता बेटा। अब आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा में क्या है। तो जातिवाचक संज्ञा में हम देखते हैं, वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं। जैसे बेटा कोई किसी एक जाति के बारे में अगर बोध होता है तो उन्हें हम जाति संज्ञावाचक कहते हैं। जैसे आज का युवक, कल का नेता, शेर, भेड़ और भैंस की भांति झुंड में नहीं रहता है। शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया। अब यहाँ पर जो शिक्षक है या युवक हो गया है बेटा, अब शिक्षक, किसी शिक्षक का नाम तो दिया नहीं, शिक्षक में सारे आ रहे हैं कि एक जाति को वो ये क्या है, शो कर रहा है, तो इसलिए क्या है, ये सभी क्या है बेटा, एक जातिवाचक संज्ञा हो गई। तीसरे क्या है, भाववाचक संज्ञा देखते हैं क्या है।
वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या हो गया, क्रोध हो गया, क्रोध मनुष्य का शत्रु है। बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे, तो ये बचपन हो गया आपका। उगते सूरज की लालिमा देखो, तो ये जो लालिमा हो गया आपका, तो ये सब बेटा आपका क्या है कि ये भाव है, तो ये सब सारे क्या है, भाववाचक संज्ञा हो गया। तो बेटा संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के जो प्रकार है, इससे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना और समझना, क्योंकि एग्जाम में ये अक्सर पूछता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देख रहे हैं कि नीचे कुछ वाक्य दिया गया है। अब हमें इन्हें सीखना है, इनमें आपको बताना है कि किसमें कौन सी संज्ञा लगी हुई है। तो रेखांकित संज्ञा के भेद की पहचान कर नाम लिखना है। तो इसमें बेटा जो भी आपको दिया गया है, हर वाक्य में जो हाईलाइट है, तो उसको उसमें आपको बताना है कि ये कौन सी संज्ञा है। पूरे वाक्य को न देखकर जो केवल हाईलाइट है डार्क कलर से, आपको उसको बताना है कि इसमें कौन सी संज्ञा है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो चलिए बेटा हम एक एक करके इसमें पहचान करते हैं कि हर वाक्य में कौन कौन से संज्ञा के भेद हैं। एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है, तो आपको एवरेस्ट में बताना कि कौन सी संज्ञा है। तो ये एवरेस्ट क्या है, किसी पर्वत के बेटा नाम है, तो इसलिए क्या यहाँ पर क्या है आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। फिर सेकंड में क्या है, झुंड है। झुंड क्या है बेटा, चलना भेड़ों का काम है, तो झुंड मतलब किसी एक जाति का शो करा, किसी का नाम नहीं है, तो इसलिए इसको बेटा क्या है, ये आपका ये जातिवाचक हो जाएगा। अब तीसरे में क्रोध क्या है, अक्ल को खा जाता है, तो बेटा ये क्रोध आपका क्या है, एक क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आप आगे बेटा सेंटेंस में पूरा कर लेंगे। भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। चौथा क्या है, नारी की देश से नारी की दशा से देश को दृष्टिकोण पता चलता है, मतलब नारी की दशा से देश को दृष्टिकोण का पता चलता है। तो ये क्या है, नारी है, किसी नारी का तो नाम है नहीं, स्त्री का, ये पूरी नारी जाति का शो करता है, तो यहाँ पर क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। पाँचवें में क्या है बेटा, ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई पूछा है बेटा, तो ये तरफ से क्या, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। छठे में लाल किला दिल्ली में है, तो यहाँ पर बेटा बेटा एक किला मतलब कि एक इमारत का नाम दिया गया है लाल किला, या एक शहर का नाम भी दिया है दिल्ली, तो इस विषय से ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। सातवें में राहुल को गुस्सा आता है, तो ये किसी एक लड़के का नाम बताया गया है, तो इसलिए क्या है, ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। आठवें में मेरे घर में आम का पेड़ है, बेटा पेड़ के बारे में पूछा है। अगर आम का पेड़ पूरा होता तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, क्योंकि आम का नाम है, लेकिन यहाँ पर केवल पेड़ के बारे में कहा बेटा, इसलिए क्या ये पेड़ क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नौवां क्या है, सदा सत्य बोलो, तो सदा सत्य, सत्य के बारे में क्या है, ये भाववाचक संज्ञा बेटा, ध्यान से देना। दसवां में क्या है, वे बुढ़ापे से दुखी थे, तो ये जो आपका बुढ़ापा है ये भाव को व्यक्त करता है, तो यहाँ पर क्या है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आई होप छात्रों, हमने देखा कि इस वर्कशीट को हमने बहुत सही तरीके से कंप्लीट किया। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो ओके, टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।